दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की लाइफ का, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था? बचपन में सचिन तेंदुलकर किस तरह के थे, सीधे साधे या बहुत नटखट? उनके क्रिकेट करियर की किस तरह से शुरुआत हुई? सचिन तेंदुलकर की अक्सर रात की नींद क्यों उड़ जाती थी? एक समय में उनका क्रिकेट में एवरेज स्कोर 1000 रन था, कैसे? उनके जीवन में बहुत से उतार और चढ़ाव आए, उसे उन्होंने किस तरह से मैनेज किया? जब वो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे तो उस समय क्या हुआ उनके साथ? आज मैं आपको सचिन के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, और मेरा विश्वास करो कि आज आप इस वीडियो से अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हो। और वीडियो के अंत में मैं आपसे उनकी लाइफ का एक बहुत ही फनी मोमेंट शेयर करूंगा। अंतिम कहानी सुनकर आप हंसोगे भी और सीखोगे भी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको बहुत मजा भी आएगा और आपको अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर किस तरह से शुरू हुआ। क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर जितने सीधे साधे दिखते हैं, वो बचपन में उतने ही नटखट थे। बचपन में सचिन के परिवार के लिए उनको मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मुझे अपने नटखट होने पर बहुत ही गर्व है। एक बार एक टीवी चैनल पर बहुत ही फेमस बॉलीवुड पिक्चर चल रहा था। उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा चैनल नहीं हुआ करता था, तो परिवार के ज़्यादातर लोग घर में बैठकर मूवी देख रहे थे। तभी सचिन के मन में एक आइडिया आया। सचिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि आम के पेड़ पर जितने सारे आम लगे हैं सबको खत्म कर दिया जाए। तो सचिन तेंदुलकर जब अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ने के लिए गए तो आम के पेड़ से नीचे गिर गए और साथ साथ पेड़ को भी नीचे गिरा दिया। और ये बन गया सचिन तेंदुलकर के करियर का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उनके भाई और उनके परिवार वालों ने सचिन तेंदुलकर से कह दिया कि तुम्हें जितनी शैतानी करनी थी तुमने कर ली, और अब तुम्हारे कारण घर में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। उस समय सचिन तेंदुलकर के स्कूल में समर वेकेशन चल रहा था और उनके परिवार वालों ने उनसे कहा कि अब तुम अपनी पूरी ऊर्जा क्रिकेट के मैदान में खर्च करोगे। उनके परिवार वालों ने कहा कि तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम क्रिकेट के मैदान में जाओ और क्रिकेट खेलो। और इस तरह से शुरुआत हुई सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर। ये था सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर का शुरुआत। अब हम अगली कहानी के बारे में बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर के सपने के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने क्यों क्रिकेट खेलना शुरू किया? उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र मात्र 11 साल की थी और उस समय उनको ये भी पता नहीं था कि क्रिकेट में बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है, लेकिन उनके सामने था उनका सपना। सचिन तेंदुलकर का सपना था भारत की तरफ से खेलना, क्योंकि 1983 में जब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी तब उन्होंने कपिल देव को लॉर्ड्स के मैदान में अपने हाथ में वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा था। उस समय सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने उस सेलिब्रेशन में भाग लिया और इस तरह से शुरुआत हुई उनके क्रिकेट करियर की। सचिन तेंदुलकर भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अगली कहानी है कि रात में सचिन तेंदुलकर की नींद क्यों उड़ जाती थी। धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को एंजॉय करना शुरू कर दिया और क्रिकेट में क्या चैलेंजेस होती है इसके बारे में भी उनको पता चलने लगा। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट खेलने में उनके कोच और उनके बड़े भाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को सिखाया डिसिप्लिन लाइफ के बारे में, फोकस्ड लाइफ के बारे में, खुद की लिमिट को पुश करने के बारे में। और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैंने इस फार्मूले को अपने करियर के खत्म होने तक भी फॉलो किया। सचिन तेंदुलकर जब कोई बड़ा स्कोर खड़ा करते थे तो वो उसके बारे में नहीं सोचते थे। वो कहते हैं कि दुनिया को इसके बारे में सोचने दो, मुझे सोचना है अपने नेक्स्ट गेम के बारे में। और ये बन गया उनके घर का एक नियम कि वो लास्ट गेम के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि अपने अगले गेम के बारे में सोचेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा स्कोर खड़ा करते थे वो उससे आगे निकलना चाहते थे, उस स्कोर को वो बीट करना चाहते थे। सचिन तेंदुलकर चाहे अच्छा परफॉर्म करे या फिर खराब, हमेशा उनकी रात की नींद उड़ी रहती थी, क्योंकि जब वो अच्छा नहीं खेल पाते थे तब रात में बेचैनी होना एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जब वो अच्छा खेलते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, तब वो ये सोचते थे कि मैं इससे भी अच्छा और कैसे खेल सकता हूँ, और ये बन जाती थी उनकी रात की बेचैनी का कारण। अगली कहानी है सचिन तेंदुलकर का एवरेज स्कोर 1000। जब सचिन तेंदुलकर का स्कूल क्रिकेट करियर खत्म हुआ तब तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और लास्ट सीजन तक सचिन तेंदुलकर ने 25 मैच में 1000 का एवरेज स्कोर खड़ा किया।
पता है कैसे? इसका कारण था कि वो पूरे सीजन में सिर्फ एक ही बार आउट हुए। अगली कहानी है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने फेयरवेल स्पीच में अपने कोच से क्या कहा और क्यों कहा। जब सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलते थे तब भी कभी उनके कोच या फिर उनके भाई ने ये नहीं कहा कि वेल प्लेड। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने फेयरवेल स्पीच में अपने कोच से कहा कि अभी आपके पास चांस है, अब तो आप कम से कम कह दीजिए कि वेल डन। सचिन तेंदुलकर हमेशा चाहते थे कि उनके कोच और उनके भाई उनके खेल की तारीफ करें, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि सचिन तेंदुलकर ने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अगली कहानी है सचिन के बेस्ट इनिंग के बारे में और उनके करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में, और यही बेस्ट इनिंग उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही पर्थ के मैदान में सचिन तेंदुलकर ने एक टेस्ट मैच में 114 रन की पारी खेली थी और सचिन तेंदुलकर उसे अपना बेस्ट इनिंग बताते हैं। उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र थी मात्र 18 साल। ऑस्ट्रेलिया की विकेट बहुत फास्ट होती है और उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत फॉर्म में थी और उनके अगेंस्ट में खेलना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन बावजूद इसके सचिन तेंदुलकर ने 114 रन का स्कोर खड़ा करके ये साबित कर दिया कि वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ये मैच बन गया सचिन तेंदुलकर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद उन्हें ये विश्वास हो गया कि अब मैं वर्ल्ड के किसी भी अटैक को खेल सकता हूँ। उन्हें लगने लगा कि अब मैंने खुद को इतना तैयार कर लिया है कि मैं वर्ल्ड के किसी भी क्रिकेट अटैक को फेस कर सकूं। इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो वर्ल्ड के किसी भी अटैक को चैलेंज कर सकते थे। ये था सचिन तेंदुलकर की लाइफ का बेस्ट इनिंग। लेकिन कभी कभी हमारा बेस्ट ना हमारी लाइफ के लिए सबसे मीनिंगफुल नहीं होता है, क्योंकि हमारा बेस्ट हमारे लिए होता है लेकिन हमारा मीनिंगफुल दूसरों के लिए होता है। अगली कहानी है सचिन तेंदुलकर की लाइफ की मोस्ट मीनिंगफुल इनिंग के बारे में, और ये कहानी आपको देशभक्ति से भर देगी। सचिन की लाइफ का मोस्ट मीनिंगफुल इनिंग था वो मैच जो कि सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ 2008 में चेन्नई में खेला था। उसी समय मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। वनडे सीरीज कैंसिल हो गई थी, इंग्लैंड की टीम दुबई चले गए थे और फिर से वो वापस टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत आए थे। जब चेन्नई में पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो भारत के कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी उस समय खेलने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उस समय मुंबई के ऊपर, हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ था और हर लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि ये मेरे करियर का सबसे कठिन समय था। पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने 316 रन बनाए, लेकिन जवाब में भारत की टीम सिर्फ 241 रन पर आउट हो गई। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने 311 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी और भारत को 387 रन बनाने की चुनौती दी। दूसरी इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने 103 रन की पारी खेली और नॉट आउट रहे और भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया था। उस विकेट पर क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भारत ने वो मैच जीती थी। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पूरे देश ने अगर एक सेकंड के लिए भी हमारी जीत का जश्न मनाया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग था, सबसे महत्वपूर्ण इनिंग था, मोस्ट मीनिंगफुल इनिंग था, क्योंकि इस मैच के अलग मायने ही थे। दोस्तों, इसे कहते हैं देशभक्ति। दुनिया की हर चीज एक तरफ, हमारा देश एक तरफ। इससे पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर के अंदर कितनी देशभक्ति थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या किया जिससे कि उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। ये बात है 1989 की, और सचिन तेंदुलकर को अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज खेलना था, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में। उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र थी मात्र 16 साल। पाकिस्तान के पास उस समय वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर थे वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनिस, अब्दुल कादिर, दुनिया के बेस्ट बॉलर, और सचिन तेंदुलकर को अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में इनको फेस करना था। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ अंदाज नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या होने वाला है। सचिन तेंदुलकर जब मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे तो बॉल इतनी फास्ट आती थी कि उन्हें एक बार तो लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ और ये गलत समय है। पहले मैच में सचिन तेंदुलकर सिर्फ 15 रन पर आउट हो गए और वो कहते हैं कि जब मैं पेविलियन लौट रहा था तो मैंने किसी तरह से अपने आंसू को रोका।
पेविलियन में लौटने के बाद सचिन तेंदुलकर वॉशरूम गए और जी भर के रोए। फिर उन्होंने खुद को एक मिरर में देखा और खुद से कहा कि दिस लेवल ऑफ क्रिकेट इज नॉट फॉर यू, यू आर नॉट गुड इनफ टू डू ऑल दिस। मतलब कि आज जो तुमने 15 रन का स्कोर खड़ा किया है, तुमने जिस तरह की बैटिंग की है, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने कुछ सीनियर प्लेयर से बात किया, अपने कोच से बात किया और सबने उनसे एक ही बात कहा कि तुम ये मैच एक स्कूल मैच की तरह खेल रहे थे, ये कोई स्कूल मैच नहीं है और सबसे पहले तुम्हें वर्ल्ड क्लास बॉलर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा और वहां पर टिकना पड़ेगा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि मैं स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा, मैं स्कोर बोर्ड की तरफ तभी देखूंगा जब मैं घड़ी को देखूंगा और मैं कम से कम आधे घंटे बिना रन की परवाह किए खेलूंगा। मतलब कि सचिन तेंदुलकर ने निश्चय किया कि मैं रन की परवाह नहीं करूंगा, रन के बारे में नहीं सोचूंगा, आराम से खेलूंगा और पिच पर टिकने की कोशिश करूंगा। इसके आधे घंटे के बाद सचिन तेंदुलकर को लगने लगा कि ये जो पेस बॉल है, फास्ट बॉलर जो है, इससे मैं डील कर सकता हूँ। सचिन बताते हैं कि ये आसान नहीं था, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं था और इसने मेरी सोच को बदल दी। उस इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने 59 रन बनाए और वो कहते हैं कि इसके बाद मैंने फिर से कभी भी अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया। पहली इनिंग में जब सचिन तेंदुलकर ने 15 रन बनाए थे तो उनको लगा था कि ये मेरा पहला और आखिरी मैच है, लेकिन फिर उन्होंने सीनियर से बात किया, अपने कोच से बात किया, खुद को टाइम दिया, आराम से खेले और 59 रन का स्कोर जब उन्होंने खड़ा किया तब उनको कॉन्फिडेंस मिला और इसने उनकी सोच को बदल दी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या सीख है? खुद को टाइम दो, जीवन में हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। आप जब कभी भी अपने जीवन में फेल हो जाते हो तो दूसरों की सलाह लो, दूसरों से सीखो, खुद को वक्त दो, धीरे धीरे अपने काम को करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो और यही आपको एक दिन नई ऊंचाई तक पहुंचा देगी। अगली कहानी है कि सचिन तेंदुलकर फियरलेस कैसे हो गए, निडर कैसे हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच उसी टेस्ट सीरीज का जब चौथा मैच चल रहा था तो दूसरी इनिंग में भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी और मात्र 34 रन के स्कोर पर भारत के 4 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे। अभी 1.5 डे का खेल बचा हुआ था और सचिन तेंदुलकर जब 1 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे तो एक फास्ट बॉल आती है, उसके नाक से टकरा जाती है और लिटरली उसके नाक को तोड़ देती है। सारे प्लेयर ने सचिन को घेर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सचिन के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहला कमेंट आता है जावेद मियांदाद का। वो सचिन से कहते हैं कि तुमने अपनी नाक तोड़ ली, अब तुम बैटिंग नहीं कर पाओगे, हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज कराओ। मैदान पर डॉक्टर आए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के नाक पर आइस रख दी, बैंडेज किया और सबको लगने लगा कि अब तो सचिन वापस चला जाएगा, ये खेल नहीं पाएगा। लेकिन उस समय जो सचिन तेंदुलकर ने कहा और जो किया वो काबिले तारीफ थी। सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं खेलेगा और उसी परिस्थिति में उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी। एक बॉल ने सचिन की नाक जरूर तोड़ दी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था, उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा था और इसी चीज ने सचिन को एक महान खिलाड़ी बनाया। उसी परिस्थिति में सचिन तेंदुलकर ने 4 घंटे तक बैटिंग की, 57 रन बनाए और मैच को बचा लिया। एक मैच जो कि इंडिया लगभग हार चुका था वो ड्रॉ हो गया। उस समय पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर था और पाकिस्तानी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया को 4-0 से हराएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में चल रहा था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ पता है? चारों मैच ड्रॉ हो गया। और सचिन तेंदुलकर के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि ये उनका पहला टेस्ट सीरीज था, पहला इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज। सचिन कहते हैं कि ये हमारी मॉरल विक्ट्री थी, जहां पर कि पाकिस्तानी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया को 4-0 से हराएंगे और हमने चारों मैच को ड्रॉ कर दिया और इसने मुझे पूरी तरह से फियरलेस बना दिया, मुझे निडर बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना करते हो, चुनौतियों का सामना करते हो, हार नहीं मानते हो, तो आपके साथ भी वही होता है। आप फियरलेस हो जाते हो, पूरी तरह से निडर हो जाते हो। अब अगली कहानी है जो कि आपको हंसाएगी भी और आपको जीवन के लिए सिखाएगी भी। इसके बारे में जानकर मैं तो बहुत हंसा और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत हंसेंगे, एंजॉय करेंगे और सीखेंगे भी। एक इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपके जीवन में बहुत से उतार और चढ़ाव आए,
तो आपने उससे कैसे डील किया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का एक बहुत ही फनी स्टोरी शेयर किया, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सचिन कहते हैं कि हमने जो किया इसने टीम के लिए एक बहुत ही वंडर काम किया। मोहाली में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच चल रहा था। भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान पर खड़े थे सचिन तेंदुलकर के साथ राहुल द्रविड़। न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस केन्स बॉलिंग कर रहे थे। बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी और ये राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को बीट कर दे रही थी। मतलब कि वो ठीक से खेल नहीं पा रहे थे, चकमा खा जा रहे थे। अब जो क्रिकेट का बॉल होता है उसका दो साइड होता है, एक साइन साइड होता है और दूसरा रफ साइड। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से क्लूलेस हो चुके थे, क्योंकि बॉल का जो साइन का साइड है वो हम देख नहीं पा रहे थे। सरफेस थोड़ा डिफिकल्ट था और उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि बॉल का कौन सा साइड साइन साइड है और कौन सा रफ साइड। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिकेट के बॉल का दो साइड होता है, एक साइन साइड और दूसरा रफ साइड, और इससे बॉल स्विंग होती है। जब बॉल स्विंग होती है तो ये रफ साइड की तरफ मूव करती है, और जब ये रिवर्स स्विंग होती है तब ये साइन साइड की तरफ मूव करती है। रिवर्स स्विंग में बॉल साइन साइड की तरफ मूव करती है, और अगर उस समय बॉलर चाहे तो भी बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करा पाता है, और ये होता है बॉल के सरफेस के कारण, इम्बैलेंस के कारण। इससे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो थोड़ा गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिकेट के बॉल का दो अलग अलग साइड किस तरह का होता है, किस तरह से बॉल स्विंग करती है और किस तरह से ये रिवर्स स्विंग करती है। अब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ठीक से बॉल को समझ नहीं पा रहे थे, चकमा खा जा रहे थे, बीट हो जा रहे थे। तभी सचिन तेंदुलकर के मन में एक आइडिया आया। तभी ओवर के बीच में ही सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ के पास गए और बोले कि मेरे मन में एक आइडिया है, मैं तुमसे शेयर करूंगा। तो राहुल द्रविड़ ने पूछा कि कब शेयर करोगे, अभी शेयर करोगे या फिर ओवर के बाद शेयर करोगे? तो इस पर सचिन तेंदुलकर बोले कि ओवर खत्म होने दो, फिर मैं तुमसे शेयर करूंगा। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि अभी शेयर करो। तब सचिन तेंदुलकर ने जाकर अपने आइडिया को शेयर किया। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ से कहा कि देखो राहुल, जब तुम बैटिंग करते हो तो उस समय मैं बॉलर की तरफ खड़ा रहता हूँ। बॉलिंग के लिए जब क्रिस केन्स दौड़ेगा तब मैं उसे देखूंगा और मैं बॉल को भी देखूंगा। सचिन बोले कि मैं देखूंगा कि बॉल का कौन सा साइड साइन साइड है और कौन सा रफ साइड। मतलब कि जब बॉलर अपने हाथ में बॉल को पकड़ते हैं, उसे होल्ड करते हैं, तब मैं देखूंगा कि कौन सा साइड साइन साइड है और कौन सा रफ साइड। जब सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ से यह आइडिया शेयर किया तो राहुल द्रविड़ बोले कि इसके बाद फिर? तो इस पर सचिन तेंदुलकर बोले कि बॉल का साइन साइड जिस तरफ होगा मैं उसी हाथ में अपने बैट को होल्ड करूंगा। मतलब कि जब बॉल का साइन साइड राइट साइड में होगा तब मैं अपने राइट हैंड में बैट को होल्ड करूंगा, और जब बॉल का साइन साइड लेफ्ट साइड में होगा तब मैं अपने बैट को लेफ्ट हैंड में होल्ड करूंगा। सचिन बोले कि अगर क्रिस केन्स आउट स्विंगर करेगा तो उस समय मैं अपने बैट को लेफ्ट हैंड में होल्ड करूंगा, और अगर वो इन स्विंगर करेगा तो उस समय मैं अपने बैट को राइट हैंड में होल्ड करूंगा। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जब क्रिस केन्स राहुल द्रविड़ को बॉलिंग कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ बॉलर को ना देखकर सचिन की तरफ देख रहे थे। और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मेरी करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि जब स्ट्राइक इन पर खड़ा हुआ बैट्समैन बॉलर की तरफ ना देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़ा मुझे देख रहा था, ये देख रहा था कि मेरा बैट मेरे किस हैंड में है, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में। अब राहुल द्रविड़ जो कि स्ट्राइक इन पर बैटिंग कर रहे थे, वो सचिन को देखकर, ये देखकर कि बैट सचिन के किस हाथ में है, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, ये समझ पा रहे थे कि बॉल किस तरफ स्विंग होगी, और वो क्रिस केन्स को आराम से खेलने लगे और उनके उस ओवर में एक दो चौके भी जड़ दिए। तब क्रिस केन्स को डाउट आया कि कुछ गलत हो रहा है। अब सारे फील्डर सचिन को देखने लगे कि ये कर क्या रहा है, ये बैट्समैन की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, ये बॉलर को क्यों देख रहा है। जनरली जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा रहता है वो स्ट्राइक पर खड़े बैट्समैन को देखता है, लेकिन यहाँ पर सचिन तेंदुलकर बैट्समैन को नहीं देखकर बॉलर को देख रहे थे। अब चूंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े सचिन तेंदुलकर बॉलर को देखकर अपने बैट को बदल रहे थे, कभी लेफ्ट हैंड में तो कभी राइट हैंड में, तो न्यूजीलैंड के फील्डर को डाउट आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब क्रिस केन्स धीरे धीरे अपना मोमेंटम और अपना रिदम दोनों लूज कर गया, क्योंकि राहुल द्रविड़ ठीक से बैटिंग कर पा रहे थे और उनके बॉल को समझ भी पा रहे थे कि ये किस तरफ स्विंग होगी। तभी क्रिस केन्स ने क्या किया, उसने बॉल को क्रॉसिंग पोजीशन में पकड़ लिया।
फिर उन्होंने राहुल द्रविड़ को एक बॉल किया और बॉल करने के बाद वो सचिन की तरफ देखने लगे और उनसे कहा कि अब तुम इसके लिए क्या करोगे। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि क्रिस गेल्स को ये पता नहीं था कि मैंने राहुल द्रविड़ से एक और बात कही थी कि अगर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि बॉल किस तरफ स्विंग होगी, बॉल किस तरफ है, तब मैं अपने बैट को दोनों हाथ में पकड़ लूंगा। सचिन कहते हैं कि हमने ऐसा किया और इससे हम अपोजिशन से एक कदम आगे निकल पाए। दोस्तों, जब भी हम आराम से बैठकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नए नए ख्याल आते हैं, नया नया आइडिया होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, उस आइडिया के ऊपर कभी काम ही नहीं करते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन अगर हम ठीक से सोचें और हमारी थिंकिंग क्लियर हो तो उस समय हमारे मन में जो भी आइडिया आता है वो बड़ा कमाल का आइडिया आता है। और अगर हम उसके ऊपर काम करें तो जीवन में बहुत कुछ हो सकता है और हम भी कुछ न कुछ कमाल तो कर ही सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जो यहाँ पर किया, ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ज़रा देखो कि सचिन का आइडिया किस तरह से काम किया। एक बात को याद रखो कि अगर सचिन का आइडिया काम कर सकता है तो आपका आइडिया भी काम कर सकता है। इसीलिए जब कभी भी आपको कोई आइडिया मिले तो उसके ऊपर काम करो। तो फ्रेंड्स, ये थी सचिन के जीवन से जुड़ी 10 कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी और आज आपने सचिन के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।